नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों कार्यक्रम से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट से मंजूर हुई मुख्यमंत्री घनश्यारी कल्याण योजना से महिलाओं को मिलेगी राहत। अब महिलाओं को चारा पत्ती के लिए नहीं जाना पड़ेगा जंगल। उत्तराखंड में 1 मार्च से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार खुल रहे कॉलेज। उत्तराखंड के राजभवन में इस बार 13 और 14 को होगा पुष्प प्रदर्शनी। बसंतोत्सव का आयोजन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए गए तोहफों से जनता में खुशी की लहर। वन टाइम सेटलमेंट के तहत बकायेदारों का माफ किया जाएगा कंज्यूमर सरचार्ज। टनकपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी शुरुआत। उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्ट सब्जेक्ट के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर युवाओं में उत्साह। हजारों बेरोजगारों को होगा सीधा फायदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर महाकुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, महाकुंभ के लिए एसओपी को जारी किया गया है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिलेगी। उल्लंघन होने पर दोषियों पर मुकदमा किया जाएगा। आने से पहले वेबसाइट पर करवाना होगा पंजीकरण। बता दें आपको कि हरिद्वार कुंभ मेले के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री। उल्लंघन होने पर दोषियों पर होगा मुकदमा। आने से पहले वेबसाइट पर करवाना होगा पंजीकरण। हरिद्वार महाकुंभ के लिए एसओपी जारी की गई है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री। आपको बता दें कि 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा और नेगेटिव होगी तभी एंट्री मिलेगी। और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। आने से पहले वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि कल पूर्णिमा का स्नान था पहला और श्रद्धालु हरि की पैड़ी पहुंचे हुए थे। करीब 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार महाकुंभ के लिए एसओपी जारी की गई है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही एंट्री मिलेगी। उल्लंघन होने पर दोषियों पर मुकदमा होगा। हरिद्वार महाकुंभ के लिए एसओपी जारी की गई है। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री। उल्लंघन होने पर दोषियों पर होगा मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार महाकुंभ के लिए एसओपी जारी होगी। आपको बता दें कि इस बार हरिद्वार महाकुंभ सिर्फ 28 दिनों का होने वाला है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही ये कुंभ होगा और कुंभ का हिस्सा बनने के लिए आपको पहले से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। कोरोना की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। 5 राज्य जहां पर कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लोगों को यदि हरिद्वार कुंभ में आना है तो रिपोर्ट लाना कंपलसरी है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर बीते कुछ दिनों से नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने की चर्चा हो रही थी। वहीं नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हाईकोर्ट को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना आसान नहीं है।
इसके लिए बड़े संसाधनों की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य बनाने के बाद से ही इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें नैनीताल के पर्यटन कारोबारियों ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट को शिफ्ट करना आसान नहीं है। वहीं हल्द्वानी के गौलापार में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि कई जगह के प्रस्ताव हाईकोर्ट ने दिए हैं। जगहों का परीक्षण और हाईकोर्ट से चर्चा करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। घर की महिला वो स्वरोजगार कर सके, गृह उद्योग कर सके, कुटीर उद्योग कर सके, जो काम वो कर सकते, बच्चों को समय को समग्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। मैं सर्वप्रथम नैनीताल के हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाना इतना आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं वो चाहिए और इसलिए ये बातें चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का मत है कि इसको नीचे कहीं तराई में ले जाना चाहिए ताकि नैनीताल का जो पर्यटन है और जहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं उनको कुछ और सुविधाएं उनको दी जाए। जगह के प्रस्ताव हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और उसका परीक्षण करके और जहां पर अधिकतम लोगों को लाभ होगा उस हिसाब से हाईकोर्ट के साथ बात करके देखो, हाईकोर्ट कार्यालय नहीं है। नैनीताल पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 400 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सूखाताल झील पुनर्जीवन योजना, जिला स्तरीय विकास योजना, धराक पहचान, चेरिंग नाम जैसी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल भगवारी में 3 नई कार पार्किंग बनाने की घोषणाएं की है ताकि पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले जाम से शहर को निजात मिल सके। राज अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए सीएम ने कहा कि जिन भी विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है उसका मुख्य लक्ष्य प्रदेश को सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं तो माननीय सांसद महोदय लेकिन आज इसको परिलक्षित हम करने जा रहे हैं कि कुल मिलाकर जो लक्ष्य है वो प्रदेश का संतुलित और सर्वांगीण विकास है और विकास में सबकी सहभागिता हो। जो महिला पक्ष है जिसको हम आधा पक्ष मानते हैं उसका भी समान रूप से योगदान हो, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों। इस सोच के साथ हम संतुलित विकास के अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां पर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के तल्लीताल में काले झंडे दिखाते हुए मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का नैनीताल दौरा नगरवासियों के लिए निराशाजनक व परेशानियों से भरा होता है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। उनका नैनीताल दौरा हवाई घोषणाएं करने के सिवा कुछ नहीं है। नगर में पिछले 4 वर्षों में पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिजली पानी के बढ़ते हुए बिल आने से आम जनता त्रस्त है। बता दें कि सीएम का दौरा खत्म होने तक प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को नैनीताल पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा। आज नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय मुख्यमंत्री के पहले भी जो दौरे रहे हैं उन्होंने नैनीताल की कभी भी कोई सुध नहीं ली। हमेशा नैनीताल के दौरे में उन्होंने नैनीताल की अनदेखी की गई थी। जिस प्रकार नैनीताल में पार्किंग की समस्या जाम से मुक्ति के लिए उन्होंने आज तक विगत 4 वर्षों से कोई ठोस पहल नहीं की। ऐतिहासिक हमारे रैमजे जो अस्पताल है इसकी बदहाली के लिए उन्होंने कोई सुध नहीं ली। नगर में जो बिजली पानी के जो बड़े हुए रेड़ा जिससे आम जनता पूरी तरह त्रस्त है और कई महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं, खुद इनके पार्टी के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई उचित निर्णय ना इनका अधिकारी सुन रहे हैं, ना प्रशासन का कोई इनके नेता सुन रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम आवास में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए केंद्र की परियोजनाओं की भांति ही डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर क्षतिपूर्ण वृक्षारोपण की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दोगुनी भूमि देनी होती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जरूरी औपचारिकताओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन मामलों को नीति आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित मंत्रालय से बात की जाएगी। और अब खबर डोईवाला से है, जहां पर त्रिवेंद्र रावत सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार डोईवाला पहुंचे अरुण कुमार सूद का खेल क्लब के अध्यक्ष सहित खेल प्रेमियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ता कमल गोला के निवास स्थान पर हुए स्वागत कार्यक्रम में राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि खेल नीति को धरातल पर उतारना मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे काम, ताकि उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को पलायन ना करना पड़े। पानी देने के लिए ऐसी जैसे कि मतलब उनको एक मतलब ये काफ़ी बड़ी चुनौती है मेरे जीवन में। ये जो मुझे पद मिला है, मुझे बहुत उमंग और उत्साह है, क्योंकि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी भी करी है और मेरे इसमें सीनियर सिटीजन में हो गया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूर्ण तरीके से तन मन धन से उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, बिल्कुल जल्दी धरातल पे उतरे। कार्य बहिष्कार के बाद उपनल कर्मियों ने अब प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके खासकर अस्पतालों, बिजली दफ्तरों समेत विभिन्न विभागों में व्यवस्थाएं बाधित हुई। आपको बता दें कि कर्मचारी अपने सामान्य काम सहित सामान्य वेतन पर वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे, जिसके बाद कर्मचारियों ने 26 फरवरी को सचिवालय घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते उपनल कर्मचारियों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है। सहस्त्रधारा रोड स्थित धरना स्थल पर प्रदेश भर में उपनल कर्मचारी धरने पर हैं। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग्र जोशी ने कहा कि अगर सरकार उपनल कर्मियों की मांग को नहीं मानती है तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर राजपुर रोड स्थित खादी हाट बहुउद्देशीय बाजार का शुभारंभ किया गया, जिसमें खादी हाट से जुड़ी हर एक चीज की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर जब प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज, वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत और कृषि रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने रिबन काटकर शुरुआत की। इस दौरान हरीश सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं के बनाए उत्पादों को बाजार देने के लिए बेहद ही खास पहल की गई है। महिलाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है और इससे उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वहीं मौजूद सतपाल महाराज ने कहा कि देश निरंतर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। महाराज ने कहा कि उत्तराखंड महिलाओं ने मिलकर एक अच्छी पहल की है और इससे वोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। मार्केट मिला है, बाजार मिला है, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना, विशेष करके पहाड़ी राज्य में, इस पहाड़ी राज्य में एक बहुत मुश्किल था। आज कविता जी ने और हमारे तमाम सबको इकट्ठा करके सिल्क बोर्ड है, टी बोर्ड है, बम्बू बोर्ड है, ग्राम विकास है, सबको इकट्ठा करके और अलग अलग तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन
उनके हुनर को, उनके उत्पाद को एक मार्केट नहीं मिल पा रहा था, एक बाजार नहीं मिल पा रहा था। आज कविता जी के डोनेशन के बाद इस तरह का ये प्रयास हुआ है और इसके लिए मैं कविता जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत का ये कदम हम बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ, और लोकल वोकल हो रहा है और यहाँ स्थानीय उत्पाद जो रखे गए हैं, चीज़ें रखी गई हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर बहुत सी, जैसे नेटल ग्रास जिसको हम कंडली बोलते हैं, जो पहाड़ में कभी उसका उपयोग नहीं होता, केवल सब्जी बनाने में उपयोग होता है और बच्चों को मारने में उसका उपयोग होता है। आज मैं उसकी शॉल मैंने ओढ़ी हुई है और उसकी चाय हम यहाँ पर पी रहे हैं। तो आज हमारी जो हर्ब्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, हमारा सिल्क आगे आ रहा है, हमारे कार्पेट्स आगे आ रहे हैं, हमारा रिंगाल का जो उत्पाद है वो आगे आ रहा है। स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष कार्यक्रम के तहत सप्ताह भर में चलने वाले कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सितारगंज के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज में स्वच्छ भारत मिशन विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को नगर पालिका परिषद सितारगंज की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा तथा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जहाँ प्रतियोगिता स्थान पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि स्वच्छ भारत को लेकर प्रतियोगिता की गई, जिसमें 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया जो कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आएंगे। ये प्रतियोगिता हम लोग इन बच्चों के बीच इसलिए करवा रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत का जो मिशन है, बच्चों के मन में इस तरीके का भाव हो और अपना शहर, अपना घर स्वच्छ रखना है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को लेकर जो है कि प्रतियोगिता की जा रही है। पखवाड़ा चल रहा है हमारा, और उस पखवाड़े के तहत आज हमने जो है स्लोगन प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज के बच्चों के बीच करवाई है। इसमें लगभग 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आएंगे बच्चे, उनको जो है कि हम लोग पुरस्कृत करेंगे और प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रमाण पत्र भी देंगे। और इस तरीके की प्रतियोगिता हम लोग इसलिए बच्चों के बीच में करा रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत का मिशन है वो बच्चों के मन में जो है कि इस तरीके का भाव आए कि हम लोगों को अपना शहर, अपना घर जो है स्वच्छ रखना है। मैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नगर पालिका माननीय हरीश दुबे जी द्वारा और वहाँ की जो अध्यक्षा अमिता राणा जी के द्वारा ये प्रतियोगिता अपने विद्यालय में रखी। और दूसरा तो ये प्रतियोगिता है ये स्वच्छ भारत। अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये आग्रह किया है कि स्वच्छ देश अपना रहे, और इसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी जी ने भी ये किया था। तो इसलिए आज जो है ये प्रतियोगिता रखी गई है, जिनमें से जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय के भैयाओं का चयन होगा और ये 2 महीने तक ये प्रतियोगिताएं चलनी है। खबर गंगोली हाट से है, जहां पर विधानसभा गंगोली हाट को सूखाग्रस्त घोषित करवाने व बेलपट्टी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी के माध्यम पूर्व ऊर्जा मंत्री खजान गुट्टू के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसल पूरी तरह से सूख गई है और गंगोली हाट विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही बेलपट्टी और पेयजल समस्या और पट्टाधार क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं सहित 5 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। सूखे के बाद गर्मियों का मौसम सामने है और ग्रामीणों के समक्ष अपने साथ साथ पालतू पशुओं, सब्जी उत्पादन के लिए पानी की अत्यधिक किल्लत बनी है। सूखाग्रस्त जो है सुगड़ी से लेके बेलपट्टी से लेके आपके बुगली, पलियाल, इन क्षेत्रों में जो हमने देखा पानी की बड़ी परेशानी है और सिंचाई की परेशानी है। तो वहाँ साग सब्जी वगैरह लगाने की बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से। उधम सिंह नगर के खटीवा में एसपी के नेतृत्व में बहुउद्देशीय जनसंवाद चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी संबंधित विभागों समेत एसडीएम व स्थानीय विधायक मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित पहली चौपाल में जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की ज्वलंता का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि 45 शिकायतों में से 9 पुलिस विभाग की शिकायतें मिली, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर निस्तारित करने के आदेश दिए गए। खटीमा विधानसभा के भक्चरी गांव में छतरे मिल में, और इस प्रोग्राम से मुझे बड़ी उम्मीद थी। एक
जो है साइबर क्राइम वाला एक मैटर था, मेरी भतीजी थी। ये मामला 26 सितंबर का था। उसे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था किसी की अश्लील वीडियो के माध्यम से, और वह वीडियो मेरी भतीजी की नहीं थी। मैं कोतवाली खटीमा के चक्कर लगाते लगाते थक गया। 14 दिन में मुकदमा पंजीकृत किया गया उनके ऊपर। देखिए, ये संवाद का कार्यक्रम और ये चौपाल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है, और इसका उद्देश्य है कि सरकार आपके द्वार यानी कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंटों से भी हैं। तो सभी डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुउद्देशीय जनसंवाद चौपाल का हमने कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया था, और ये थाना खटीमा का एक उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मझौला इलाके का क्षेत्र है। यहाँ पर आज कुल मिलाकर के 45 शिकायतों को जिक्र लोगों ने किया था, जिसमें से लगभग जो है 9 केस जो हैं पुलिस विभाग से संबंधित थी। बाकी जो 36 जो केस हैं वो अन्य विभाग, मैक्सिमम जो है आपके हडेल विभाग से संबंधित हैं। खबर वेरीनाथ से है, जहां पर नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा जल संरक्षण पर राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य लता बिष्ट ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पानी के कम होते स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के लोगों को जागरूक करते हुए इनके लिए देशव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है। युवाओं को जल संरक्षण के लिए गाँव-गाँव में अभियान चलाकर लोगों को जल के घटते हुए स्तर के बारे में जानकारी देनी चाहिए। वहीं उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। इसके साथ ही विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेती हूँ। पूरी विश्व की समस्या, जो मैं कहूँगी पूरे विश्व में जो है जल की समस्या बनी हुई है, और जो है विश्व ही क्या भारत में भी पूरी बहुत ज्यादा जल की समस्या है। तो अब जो है हम सब लगातार जो आज आपने प्रतियोगिता कराई, बहुत ही अच्छा बच्चों में उत्साह के साथ बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और जो है वो उनको ये भी जानकारी रही कि हम जल का संरक्षण कैसे करेंगे और किस तरीके से भविष्य में जल को हमने जो है किस तरह से संरक्षण करना है, वर्षा के जल का कैसे संरक्षण करना है, या जो है नदी, नौले, धारे जो भी हमारे इत्यादि यहाँ पर जो चीजें हैं उनका हम संरक्षण कैसे करेंगे और जल की सुरक्षा कैसे करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज कारगी नगर में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता जल संरक्षण सेव वाटर की उस पर कराया गया, जिसमें हमारे जिला संयोजक श्री ध्रुव डोगरा जी ने जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसमें एक बहुत बड़ी पहल की गई है, और इसको हर ब्लॉक, हर गांव में जाकर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा यह प्रोग्राम कराया जा रहा है। चमोली में कलश लोक संस्कृति संस्था रुद्रप्रयाग द्वारा चमोली के गौचर में चमोली जनपद के विभूति के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चमोली जनपद के दिवंगत विभूतियों को सम्मानित किया गया। कलश संस्था के कवियों की ओर से कवि सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा और समस्याओं को लेकर अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया गया। सबसे पहले तो ये हमारा कलश संस्था को धन्यवाद, जो उन्होंने गौचर में इस कार्यक्रम करने के लिए हमें वो किया। और हमारे गौचर में कार्यक्रम कराने का ये मकसद था कि जो हमारे यहाँ से बच्चे हैं, छोटे कलाकार हैं, वो लिखते हैं, तो हमारे इस कलश संस्था में जोड़ने के लिए उनको यहाँ की इस संस्था के माध्यम से उनको प्रेरणा मिली और वो इस संस्था से जुड़े। हालांकि हम 2009 से गौचर मेले में कवि सम्मेलन करते रहते हैं, लेकिन इन महानुभावों के माध्यम से पहली बार हम एक कोशिश कर रहे हैं, और यह कोशिश सफल भी हो रही है आज राजकीय इंटर कॉलेज। और अब आपको लाल कुआं से इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं। लाल कुआं से बड़ी खबर, कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बड़ी खबर लाल कुआं से, कार और ट्रक की हुई भिड़ंत, कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह से लौट रहे थे चारों, हल्द्वानी के रहने वाले थे सभी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लाल कुआं से, कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। लाल कुआं से बड़ी खबर, कार सवार 4 लोगों की आपको बता दें कि इस हादसे में मौत हो गई है। शादी समारोह से लौट रहे थे चारों। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।